विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना का पर्व है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसी बीच में आज माँ सरस्वती के जन्म दिवस का त्यौहार अमृत स्नान का पर्व भी बसंत पंचमी के दिन है। श्रेष्ठ कवियों को वाणी में सिद्धि देने वाली और सिद्धियों को सफलता देने वाली माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही मंगलकारी और कल्याणकारी होती है। माँ सरस्वती के अनेक नाम हैं: शारदा, धृति, मेधा, प्रभा, भारती, वाक, गौह, गीह इत्यादि। कवि, लेखक, साहित्यकार, सभी छात्र, शिक्षक, नाट्यकार, कलाकार सभी अपनी पुस्तकों, ग्रंथों और वाद्यों को और अन्य सभी उपकरणों की पूजा आज के दिन माँ सरस्वती के रूप में ही करते हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ उनको प्राप्त है ये माँ की कृपा से ही प्राप्त है। माँ का तो विग्रह ही हमें ज्ञान देने वाला है। माँ सरस्वती कमल के आसन पर बैठती हैं, जो हमें अपने चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए संकेत देता है। माँ के हाथ में माला है, जो हमें निरंतर प्रयास करने के लिए, साधना में भी निरंतरता कायम रखने के लिए संकेत देती है। माँ के हाथ में पुस्तक है, जो हमें ज्ञान पिपासु बनने के लिए कहती है। माँ के वस्त्र सफ़ेद हैं, जो हमें सात्विकता की तरफ जाने के लिए कहते हैं। माँ सरस्वती जो हमें देती हैं ज्ञान धन, विद्या धन, ये संसार के सभी धनों से उच्च कोटि का बताया गया है हमारे दर्शन में। विद्या धन के समान कोई धन नहीं है। विद्या को, सभी धनों को कोई चोर चुरा सकता है, विद्या को नहीं। विद्या आपके कंठ में स्थित है। राजा अपने देश में पूजित होता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। गीता के 4 अध्याय में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। व्ययकृतम वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वप्रधानम प्रधानम। विद्याधन ही एक ऐसा धन है जो व्यय करने से भी, नित्य व्यय करने से भी बढ़ता ही जाता है। हमारे दर्शन में बहुत से दानों की महिमा है। धन दान, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, भूदान, गौदान, आभूषण दान, बहुत सारे दान हैं जिनकी महिमा है, किंतु विद्यादान ये सबसे ज़्यादा महिमामय है, क्योंकि ये जो पहले कहे गए दान हैं ये हमें अगले जन्म में
मिल जाते हैं, किंतु विद्या दान देने वाले गुरु का ऋण जन्म जन्मांतर में भी चुकाया नहीं जा सकता। और ये जो विद्या देने वाली माँ हैं सरस्वती, इनकी आराधना हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये किसी न किसी रूप में हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करती हैं। आज के दिन और नित्य प्रति हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी ये माँ हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कृपा करें और हमें बुद्धि विवेक दें, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बीते, सार्थक रूप से हम सफल जीवन बिता सकें। क्योंकि थोड़ा सा मस्तिष्क का पेंच घूमते ही सारे निर्णय खराब हो जाते हैं। तो माँ से हम प्रार्थना करें इसके लिए। सभी साहित्यकार, लेखक, कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी अपने उपकरणों को, अपने वाद्यों को, अपने ग्रंथों को माँ के रूप में पूजित करते हैं और नित्य प्रार्थना करते हैं कि उनकी वाणी में माँ की कृपा बनी रहे। हमें बसंत पंचमी यानी आज के दिन षोडशोपचार से माँ की पूजा करके और दिल से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अच्छा जीवन दें, हमारा अपने मन मस्तिष्क पर कुछ कमांड रहे और अपने जीवन में हम बुद्धि विवेक से काम लें। इस महत्वपूर्ण विद्यादान को देने वाली माँ की हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए और नित्य करनी चाहिए। कुछ श्लोक हैं महत्वपूर्ण जो मैं बोलती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहां, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सभी छात्रों को यह छोटी सी प्रार्थना नित्य करनी चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि तीव्र होगी, उनकी ग्रास्प करने की शक्ति बढ़ेगी और वो जिंदगी में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। विद्या, ज्ञान, कला और विवेक को देने वाली माँ सरस्वती की आराधना हम आज के दिन करें। आइए हम सब बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएं। बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो माँ सरस्वती।